नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हो सकता है थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस आपको देखने को मिले, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टूडियो से नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है वॉइस में आपको डिस्टरबेंस देखने को मिले, तो प्लीज़ उस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा। और सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि आज हमारा 25th सेशन है, जिसके साथ हमारी टोटल 100 पजल्स आज कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये छोटा सा काम आप लोग का मुझे बहुत सपोर्ट देगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय शश पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन है। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ साथ बनाइए और देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। पहली पजल आपकी जो दे रखी है मंथ एंड डेट के बेसिस पे है, जिसमें आपको 2 तारीख दे रखी है, 3 और 6, और 4 महीने हैं, जनवरी मार्च अप्रैल और मई। जनवरी मार्च अप्रैल और मई। जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। हर एक महीने में 2 तारीखें, 3 और 6, 3 and 6, अगेन 3 and 6, then 3 and 6, and at last again 3 and 6, right? जनवरी में अपने पास 31 दिन हो गए, मार्च में 31 हो गए, अप्रैल में 30 हो गए और मई में 31 हो गए। अब इस चीज़ को हम लोग को फिल करना है पर्सन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली लाइन में बोल रहा है ई गोज ऑन 3rd of अप्रैल। ई जा रहा है कि अप्रैल की 3 तारीख को, तो ई अपना कंफर्म यहीं रहेगा। 2 पर्सन आर गोइंग इन बिटवीन ई एंड के, तो या तो नीचे हो सकता है के, या फिर ई अगर अपना यहाँ पे है तो 1 2 के अपना यहाँ भी आ सकता है। मोर देन 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में 2 से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और एफ हु गोज जस्ट आफ्टर आई। एफ जो है आई के जस्ट बाद जा रहा है। और मोर देन 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एच एफ, तो एच और एफ के बीच में मोर देन 2 का मतलब हो गया कि 3 तो कम से कम आने ही आने। एच और एफ के बीच में कम से कम 3 तो आने ही आने हैं। और एफ जस्ट बाद है आई के, बट नॉट इन सेम मंथ। और ये दोनों एफ और आई जो है डिफरेंट मंथ में आएंगे। किस में आएंगे? डिफरेंट मंथ में आएंगे दोनों। ठीक है जी। मोर देन 4 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में मोर देन 4 लोग जा रहे हैं। मोर देन 4 लोग हैं एच और डी के बीच में। नन ऑफ दम गोइंग इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, और दोनों में से कोई भी 30 दिन वाले महीने में नहीं जा रहे। अब देखो एच और डी में अगर मोर देन 4 आ रहे तो कम से कम 5 तो आने ही आने। तो अगर मैं एच और डी को फर्स्ट पे रखता हूँ टॉप पे, तो 1 2 3 4 5 एच और डी यहीं पे बन सकते हैं। तो मतलब एच और डी के लिए यही पॉसिबिलिटी, एच या डी यहाँ पे, या फिर 1 2 3 4 5 और एच ओ डी यहाँ पे। इसके अलावा और कोई जगह आ नहीं सकती इनके लिए, क्योंकि मोर देन 4 बोला तो कम से कम 5 तो आएंगे ही आएंगे। केस नंबर 2 में अगर मैं देखूं एच ओ डी को जनवरी में रखा, तो 1 2 3 4 5 एच ओ डी मई में आ सकते हैं। एक केस तो ये बन सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं उनको मार्च में रखता तो 1 2 3 4 5 जगह नहीं बचती। तो इसी तरीके से एच ओ डी अपने फिक्स हो सकते हैं। अच्छा, आई जस्ट बाद है एफ के डिफरेंट मंथ में। आई जस्ट बाद एफ के डिफरेंट मंथ देखो, तो एक तो जनवरी की 6 और मार्च की 3, तो जस्ट बाद डिफरेंट मंथ हो जाएगा। और ये तो मार्च के 3 6 एक साथ खाली है, पॉसिबल नहीं है। तो आई जस्ट बाद एफ के डिफरेंट मंथ, आई के जस्ट बाद एफ, आई के जस्ट बाद एफ डिफरेंट मंथ, ऐसे हो गया। इसमें अप्रैल के 3 और 6 खाली है, पॉसिबल नहीं है। और इसमें तो कोई 2 महीने अलग अलग महीने की 2 तारीख एक साथ खाली है ही नहीं, तो ये केस गलत हो गया। एच और एफ में मोर देन 2 जाएंगे, तो एफ अगर ये गया तो एच को आप यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि एच और एफ में एक ही रह जाएगा। तो एच और एफ में मोर देन 2 कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एच को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एच रखना पड़ेगा, है ना। तो एच और एफ में मोर देन 2 हो जाएंगे आपके इस तरीके से। अच्छा, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, सारी लाइन कंप्लीट हो गई हैं अपनी। आगे और क्या बोला गया है? नन ऑफ देम गोज इन द मंथ विच, ये तो हो गई अपनी। मोर देन 1 पर्सन गोज बिटवीन डी एंड जे। डी और जे में एक से ज़्यादा जा रहे हैं, तो एक से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 तो जाएंगे ही जाएंगे। एंड जी डज नॉट गो इन मार्च। जी मार्च में नहीं जा रहा है। तो अब जी अगर मार्च में नहीं जा रहा है, तो देखो अगर जी को 6 में रखूंगा, जी मार्च में आ जाएगा, तो जी को यहाँ रख लो। और मोर देन 1 पर्सन डी और जे, तो 1 2 जे अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना सॉल्यूशन बनेगा ये वाला, DIFJEGH के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इसके 2 क्वेश्चन है। आप लोग देखिए 6 मार्च को कौन जा रहा है, तो 6 मार्च को आप देख लीजिए जे जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जी और एच में कितने लोग जा रहे हैं, तो जी और एच में आप देखोगे तो 0। जी और एच में नन, कोई भी नहीं जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
ये एक और पजल है, ये आपकी कैसी है, हाँ डे और वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं पीओ लेवल की पजल है, आप लोग इसको ट्राई करिए और देखिए क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। 6 पर्सन एफ जी एच आई जे के गोइंग टू डिफरेंट प्लेस, लखनऊ चेन्नई और इस तरीके जा रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मंडे टू संडे, डेज का ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है, मंडे टू सैटरडे में जा रहे हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इसको फिक्स करना है अपन लोगों को, देखते हैं किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं जल्दी से। केस 1 2 है ना, तीसरे की जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे उसको भी। आई इज गोइंग एटलीस्ट बिफोर 3 एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू लखनऊ इज गोइंग ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे में जो जा रहा है वो कौन सा पर्सन है, लखनऊ वाला, तो लखनऊ तो अपना कंफर्म है कि यहीं पे रहेगा, लखनऊ तो कंफर्म है कि अपना यहीं पे रहेगा, ठीक है। और आई एटलीस्ट बिफोर 3 पर्सन, तो 1 2 3, आई या तो यहाँ पे आएगा, या फिर आई अपना यहाँ पे आएगा, या फिर आई अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये अपना लखनऊ कंफर्म हो जाएगा। पर्सन हु इज गोइंग टू बेंगलुरु इज गोइंग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में जा रहा है बेंगलोर वाला, इस तरीके से। एफ इज गोइंग ऑन ट्यूसडे, एफ ट्यूसडे में जा रहा है तो केस 2 गलत हो जाएगा, तो ट्यूसडे में एफ इस तरीके से आएगा और ट्यूसडे में एफ अपना इस तरीके से आएगा, ठीक है। जे एंड जी आर गोइंग एटलीस्ट बिफोर 1 पर्सन, मतलब जे और जी के बाद कम से कम एक तो आएगा, तो जे और जी या तो थर्सडे में आएंगे या फ्राइडे में आएंगे या मंडे में, कहीं भी आ सकते हैं, होल्ड पे रखते हैं इस लाइन को। एच इज गोइंग इमीडिएट आफ्टर आई, ठीक है, तो एच अपना यहाँ कंफर्म हो गया, और इस ये केस गलत क्योंकि आई के इमीडिएट बाद कोई आ नहीं सकता। अच्छा, अब आपको ये बोला था कि जे और जे के बाद, जे और जी के बाद कम से कम एक जा रहा है, तो जे और जी या तो बेंगलोर में आएंगे फ्राइडे में या मंडे में, तो अगर ये दोनों यहाँ पे आएंगे तो जी कौन सा रह गया, के अपना कंफर्म सैटरडे में ही आना है, और जे और जी फ्राइडे और मंडे में आ सकते हैं। हिमाचल इज नॉट गोइंग ऑन मंडे, मंडे में हिमाचल नहीं जा रहा है, तो मंडे में कौन नहीं जा रहा है, हिमाचल वाला नहीं जा रहा है। एटलीस्ट 4 पर्सन आर गोइंग आफ्टर जी, तो जी के बाद कम से कम 4 है, तो जी अपना टॉप पे आएगा, और जी अपना फिर कंफर्म हो गया यहीं पे रहेगा। एच तमिलनाडु जा रहा है, तो एच में यहाँ पे तमिलनाडु आ जाएगा, इजी पजल है, डायरेक्ट बनता हुआ जा रहा है सब। पर्सन हु इज गोइंग टू चेन्नई इज गोइंग जस्ट आफ्टर द डे ऑन विच जे इज गोइंग, चेन्नई वाला जस्ट आफ्टर है जे के, जे अपना ये गया तो चेन्नई अपना यहाँ के में आ जाएगा, डेफिनेट है। और अपना हिमाचल मंडे को नहीं जा रहा, तो हिमाचल आई में रख लो। और एक कौन सा रह गया अपना, एक अपना रह गया है राजस्थान शायद, है ना, तो राजस्थान आ जाएगा जी, तो राजस्थान आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो अपना केस नंबर 1 सही बनेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा। मूव करते हैं अपनी अगली पजल पे, ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके आंसर क्या बनेंगे। तीसरी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, ईयर बेस्ड पजल है, जिसमें 8 पर्सन है, डी ई एफ जी एच आई जे के, ग्रेजुएटेड इन डिफरेंट ईयर, 1 5 7 8 11 13 16 और 20, नो 2 पर्सन ग्रेजुएटेड इन द सेम ईयर, ठीक है, इसको बना लेते हैं। 2001 5 7 8 11 13 16 20, 11 13 16 और 20। एफ ग्रेजुएटेड 4 पर्सन बिफोर, सॉरी 4 पर्सन नहीं 4 ईयर, आपको सबसे पहले बोल रहा है कि एफ जो है ग्रेजुएट हुआ है 4 ईयर बिफोर के, 4 ईयर बिफोर के मतलब 3 का गैप नहीं ले सकते हो क्योंकि ये कंजिक्यूटिव ईयर नहीं है। तो एक तो 2001 और 2005 में 4 साल का दिख रहा है कि एक 4 साल पहले आता है 5 के, तो एफ 4 ईयर बिफोर के मतलब एफ या तो यहाँ आएगा और के यहाँ पे आएगा। फिर 5 और 9 का नहीं दिख रहा पेयर, 7 और 11 का दिख रहा है क्या, हाँ, तो एफ 7 में और के 11 में, तो देखो 2011 के 4 साल पहले कौन सा ईयर था 7, तो एफ 4 साल पहले हो गया। फिर 8 12 नहीं है, 11 15 नहीं है, 13 17 नहीं है, 16 20, तो एफ अपना यहाँ जाएगा और के अपना यहाँ जाएगा, एफ 4 साल पहले हो गया के। फिर बोला है 1 पर्सन ग्रेजुएट बिटवीन के एंड एच, के और एच में एक, तो के और एच में एक कैसे बनेगा, इस केस में ऊपर नहीं जा सकता एच, यहाँ पे आएगा, इस केस में एच अपना यहाँ आएगा, ठीक है।
डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच एच एंड जे ग्रेजुएटेड इज 3। एच और जे में 3 साल का अंतर है। देखो एच 8 में आ रहा है तो 3 साल का अंतर है, तो डिफरेंस कैसे बनेगा? 3 साल का अंतर, 8 8 और 11, 8 और 11 3 साल का हो जाएगा। तो जे अपना यहाँ आ जाएगा, जे अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें एच और जे में 16, 16 और 13 का बन जाएगा, ठीक है। और इसमें अपना 13 और 8, 13 8 और ये 13 16, तो एच और जे का 3 साल का डिफरेंस ऐसे बन जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच एच एंड जे ग्रेजुएट इज 3। तो 8 11 और इसमें 13 16 और इसमें नहीं सॉरी, इसमें तो 8 और 13 हो गया ना, 8 और 13 तो 5 साल का हो गया, 8 और 13 5 साल का हो गया। तो ये तो गलत हो जाएगा, सॉरी ये वाला केस गलत हो जाएगा, केस नंबर 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 साल का गैप हो जाएगा और हमें चाहिए 3 साल का। 13 या तो 10 होना चाहिए था या 16, तो वो तो है नहीं, तो केस नंबर 2 गलत। एज मैनी पर्सन ग्रेजुएटेड बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में जितने ग्रेजुएट हुए उतने एच और ई के बीच में हुए। तो एफ और जे के बीच में 1 2 3, 3 लोग हुए, तो एच और ई में 3 होने चाहिए। तो 1 2 3, तो एच और ई में 3 हो गए। यहाँ पे एफ और जे में 2 हो रहे हैं, तो एच और ई में कितने होंगे? 2 1 2, तो एच और ई में 2 हो गए इस तरीके से। सी 7 ईयर बिफोर ई, सी 7 साल पहले हुआ ई के, तो ई अगर 2020 में, तो इसके 7 साल पहले 13 आएगा, तो सी अपना यहाँ आ जाएगा 7 साल पहले। और ई 8 में, तो 7 साल पहले 1 आएगा, 2001 और 7 साल बाद 8, तो सी अपना यहाँ आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच डी एंड जी ग्रेजुएट इज 9। डी और जी में 9 साल का अंतर है, तो देखो 7 और 16 में 9 साल का अंतर दिख रहा है ना, 7 और 16 में 9 साल का। और यहाँ पे 9 साल का 5 और 20 में तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो डी और जी ग्रेजुएटेड जो हुए उसमें 9 साल का अंतर है, और डी इन एन ऑड नंबर ईयर, तो डी अपना ऑड नंबर ईयर यहाँ पे आएगा और जी यहाँ आएगा, और ये बन जाएगा अपना सही ऑर्डर एफ के डी एच जे सी जी ई। राइट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं, दोनों आप लोग कमेंट करके इसके आंसर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई बॉक्स बेस्ड पजल है, पीओ लेवल पजल है, प्रॉपर पीओ लेवल की, मजा आ जाएगा। देखते हैं क्या बनेगा। 6 बॉक्सेज MnOPQR आर कैप्ट वन ओवर अनदर। 6 डिब्बे हैं MnOPQR एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। ईच बॉक्सेज डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज, सब में अलग अलग कैंडीज हैं। Q इज कैप्ट 3 अबव द बॉक्स विच इज 28 कैंडीज। ओके, Q 3 ऊपर है 28 वाले के, तो 1 2 3, सॉरी 2 का गैप, Q और 28 में 2 का गैप, ये 3 ऊपर है ना, तो 2 का गैप आएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव क्यू इज 1 लेस। देखो टोटल 6 6 में से 4 तो ये हो गए। अब बोल रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव क्यू, क्यू के ऊपर जो बॉक्सेस हैं वो एक कम है जो पी के नीचे। अगर क्यू के पी के नीचे मान लो अगर एन नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं, तो क्यू के ऊपर कितने आने चाहिए? n-1। क्यू के ऊपर कितने आने चाहिए? n-1। तो अब आप एक चीज देखो, 6 में से अगर मैंने 4 तो हो चुके, अगर वो दोनों डिब्बे अगर मैंने क्यू के ऊपर रख दिए, अगर दोनों डिब्बे क्यू के ऊपर रख दिए, तो क्यू के ऊपर कितने आ रहे हैं? 2। और 2 किससे कम होगा? 3 से, तो पी के नीचे 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 पॉसिबल है ही नहीं। तो क्यू के ऊपर 2 तो नहीं आ सकते, क्यू के ऊपर 2 तो नहीं आ सकते, क्यू के ऊपर 1 ही आ सकता है। एक केस तो ये हो सकता है क्यू के ऊपर 1 आ जाए। अब क्यू के ऊपर अगर 1 रखा तो 1 किससे 1 कम होगा? 2 से, तो पी के नीचे 2 आने चाहिए, तो इसका मतलब 1 और 1 2, पी आ जाएगा अपना यहाँ पे। अच्छा, एक केस ये भी हो सकता था कि Q के ऊपर 1 भी ना हो, तो 1 2 28 और 1 2, पूरे 6 से कंप्लीट हो गए। Q के ऊपर अगर 0 है तो 0 किससे 1 कम होगा? 1 से, तो P के नीचे 1 आएगा, P अपना यहाँ आ गया, है ना। तो ये 2 केसेस पॉसिबल हैं, ये 2 केसेस पॉसिबल हैं। चलो ये लाइन तो हो गई, हटा दो इसको। ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन द बॉक्स विच इज 27 कैंडीज एंड पी। 27 और पी में 2 का गैप है, तो 1 2, 27 वाला अपना यहाँ कंफर्म आएगा। इस केस में 1 2 27 वाला कंफर्म यहाँ पे आएगा, 27 और पी में 2 का गैप। पी विच इज 10 कैंडीज लेस देन एम, पी पे 10 कम है एम से, तो मतलब एम पे 10 ज्यादा होंगी इस पी से, एम पे 10 ज्यादा होंगी इस पी से। अब वो कैसे होंगी पता नहीं, क्योंकि ना तो पी का ब्यौरा है ना एम का है, तो होल्ड पे रख लो जरा। आर विच हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज, और आर पे क्या है? हाइएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज है। आर पे मैं हाई लिख ले रहा हूं ताकि मुझे याद रहेगा, हाइएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज है। इज कैप 2 बिलो द बॉक्स विच इज प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज, और 2 नीचे है प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज वाले से। कितनी नीचे है? 2 नीचे है प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज वाले से आर, ठीक है। अच्छा, आर अगर 2 नीचे है प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज से, देखो केस नंबर 1 में आर 27 पे नहीं आ सकता, क्यू पे आ नहीं जाएगा आर, तो आर को अगर मैं तीसरे नंबर पे रखता हूं इधर टॉप से, तो 27 तो प्राइम है नहीं, तो आर यहां से भी कैंसिल, आर पी की जगह पे आ नहीं सकता। आर अगर 28 पे रखता हूं तो प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज क्यू और पी में आ जाएगा, तो एक केस तो ये होगा कि आर को मैं इधर रख लूं,
और अगर आर को अगर मैं सबसे बॉटम पे रखता केस नंबर 1 में, तो पी में प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज आती, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी शायद और बन सकती है। अच्छा, केस नंबर 2 में देखना, आर अपना टॉप पे नहीं आएगा, 27 पे आएगा नहीं। अगर मैंने आर को यहाँ रखा तो प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज अपनी क्यू में आएंगी, डेफिनेट बात है। अच्छा, आर को 28 पे रखता तो 27 तो प्राइम नहीं बनता, आर पी की जगह पे आ नहीं सकता, और आर को बॉटम पे रखा तो 28 प्राइम होगा नहीं। तो एक लाइन तो इस केस नंबर 2 में तो यही केस बनेगा। एक केस नंबर 1 का एक भाई आना चाह रहा है जिसका नाम है केस नंबर 1A। तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं जरा, वो क्या था, आर अगर ये गया तो प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज तो यहीं पे आनी है ना। और ये कुछ ऐसे था कि 27, 27 के नीचे क्यू, क्यू के नीचे एक, फिर पी, फिर 28, और यहाँ पे हम आर बनाना चाह रहे थे, आर यहाँ बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे पी में प्राइम आ जाएंगी, पी में कितनी आ जाएंगी, प्राइम आ जाएंगी। ये 3 केसेस ऐसे हैं और तीनों में 6 6 डिब्बे हम फिक्स कर चुके हैं। आर आर में हाईएस्ट आनी है, आर में हाईएस्ट हम देखेंगे तो केस नंबर 1 में 28 हाईएस्ट हो जाएंगी, है ना, 28 हाईएस्ट हो जाएंगी। इस केस में आर का पता नहीं है और इस केस नंबर 1 में पता नहीं है, 1A में पता नहीं क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या है। एन हैज़ अ स्क्वायर नंबर ऑफ कैंडीज। एन में जो कैंडीज हैं वो क्या है, स्क्वायर नंबर ऑफ कैंडीज हैं, स्क्वायर नंबर ऑफ कैंडीज हैं, और 3 ज़्यादा हैं क्यू से, और एन के पास 3 ज़्यादा हैं किससे, क्यू से, एन पे 3 ज़्यादा हैं क्यू से। ओ हैज़ 1 कैंडी लेस देन एम, ओ के पास एक कम है एम से, ओ के पास एक कम है एम से, तो मतलब एम पे एक ज़्यादा हो जाएगी ओ से, है ना। एम विच इज 4 कैंडी लेस देन आर, और एम पे आर से 4 कम है, तो एम पे अगर आर से 4 कम है तो आर पे 4 ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। अब इसको देखते हैं कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अच्छा देखो, आर पे हाईएस्ट आनी है, तो आर पे अगर मैंने 28 कर दिया, और एन पे स्क्वायर नंबर ऑफ कैंडीज, एन पे अगर स्क्वायर आनी 27 में एन आएगा नहीं, क्यू में आ नहीं सकता, यहाँ प्राइम आएगा, और प्राइम कभी स्क्वायर होता नहीं है कोई सा भी प्राइम, पी में आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, तो एन अपना कंफर्म यहीं आएगा इस केस नंबर 1 में। इसमें एन क्यू की जगह पे नहीं आ सकता, 27 पे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एन में स्क्वायर आना है, तो आर 28 पी सबसे कैंसिल, एन अपना यहीं बनेगा। और इस केस में 1 2 कैंसिल, एन यहाँ आ सकता है क्या, हाँ एन यहीं पे आएगा क्योंकि एन में स्क्वायर नंबर ऑफ कैंडीज आनी, तो एन अपना इस केस में यहाँ आ गया। अच्छा, एन पे 3 ज़्यादा है क्यू से, अब एन पे 3 ज़्यादा है क्यू से कैसे बनेगी पता नहीं मेरे को। एम पे 10 ज़्यादा है पी से, आर पे 4 ज़्यादा है एम से। देखो केस नंबर 1 में आर पे 28 है, तो 28 किससे 4 ज़्यादा होगा, 24 से, तो एम पे 24 होनी चाहिए, है ना। अब एम पे 24 में कहाँ रखूँ बताओ, कहीं पे आपको दिख रहा है कि एम 24 में आ जाए, यहाँ एन है, यहाँ पे आर 28, यहाँ पे पी, यहाँ पे कोई प्राइम आएगा तो एम 24 हो नहीं सकता, यहाँ पे एम आ नहीं सकता, यहाँ पे 27 है, केस नंबर 1 इज गलत। केस नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो आर पे 4 ज्यादा है एम से, अब आर तो ये गया, आर ये गया, आर पे एम से 4 ज्यादा, यहाँ एन यहाँ पी, है ना। एम कहाँ पे आएगा, एम 28 में आएगा, एम 28 में आएगा या 27 में, तो अब एम, एम कहाँ रखूँ मैं, एम को अगर मैं 27 में रखता हूँ तो आर पे 31 होगी, और एम को 28 में रखता हूँ तो आर पे 32 होगी। अच्छा जी, इसको अभी हम नहीं फिक्स कर सकते क्या, एन पे 3 ज़्यादा है क्यू से, क्यू पे प्राइम आनी है। अच्छा, कोई लाइन तो मिस नहीं करी, पी एन आर क्यू, पी एन आर क्यू, पी एन आर क्यू, एक रह गया है ओ, एक रह गया ओ और एम, ओ और एम रह गए, ओ और एम रह गए हैं, और एम पे एक ज़्यादा है ओ से। अच्छा, एम पे एक ज्यादा है ओ से, एम पे अगर एक ज्यादा है ओ से तो यही दो पॉसिबल बन सकते हैं जिसमें एम और ओ आ सकता है, 27 और 28 का ही, है ना, 27 28 का ही बन सकता है जिसमें एम और ओ आने हैं। तो एम अपना कंफर्म 27 28 में आएगा और ओ कंफर्म 27 में आएगा, तो एम पे एक ज्यादा हो गई ओ से, और आर पे 4 ज्यादा है एम से, तो आर पे 4 ज्यादा एम से, तो आर पे कितनी हो जाएंगे 32, ठीक है। एम पे 10 ज्यादा है पी से, तो एम पे अगर 28 है तो पी पे कितने होने चाहिए 18, तो एम पे 10 ज्यादा हो गए पी से, और एन पे 3 ज्यादा है क्यू से। अब एन पे 3 ज्यादा क्यू से कैसे बनेंगे पता नहीं, लेकिन एन पे स्क्वायर वैल्यू आएगी। अब आर पे अगर हाईएस्ट है तो आर पे तो 32 रहेंगी हाईएस्ट, अब 32 अगर है तो एन की जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 32 से कम होगी, 32 से कम 25 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन एन पे 3 ज्यादा होने चाहिए क्यू से, और क्यू एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो एन पे अगर आपने 25 करे तो क्यू पे 22 हो जाएंगे क्योंकि एन पे 3 ज्यादा है, और 22 तो प्राइम होता नहीं, तो एन पे 25 नहीं हो सकते इस वाले केस में। एन पे अगर मैं 16 करता हूं तो क्यू पे कितने होने चाहिए, तो एन पे 3 ज्यादा है क्यू से, तो एन पे 16, तो क्यू पे कितने होने चाहिए, क्यू पे 3 होने चाहिए, सॉरी 13 होने चाहिए, तो क्यू पे 13 पॉसिबल है, तो क्यू पे 13 बन गए।
ये सारी कंडीशन मैच कर रही है, तो इसीलिए ये वाला केस अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पजल सॉलिड थी, मजा आ गया, आप लोग ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। अब जरा इस केस को देखो, ये वाला केस क्यों गलत होगा। वही वाली बात है, दो लोग बच रहे हैं, इसमें भी एम और ओ को फिक्स करना है ना, एम और ओ को फिक्स करने के लिए बच रहे हैं। तो और एम पे एक ज्यादा है ओ से, तो ओ अपना कंफर्म यहां रहेगा और एम कंफर्म अपना यहां रहेगा। आर एम पी एन क्यू सारे पर्सन फिक्स हो गए। आर पे 4 ज्यादा है एम से, अगर एम पे 28 है तो इस केस में आर पे कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, है ना। और एम पे एक ज्यादा है ओ से, तो एम पे एक ज्यादा ओ से हो गई। एम पे 10 ज्यादा है पी से, अगर एम पे 28 है तो पी पे कितनी होनी चाहिए, 18। लेकिन पी पे तो प्राइम आएगा, तो पी पे 18 आप रख नहीं पाओगे ना, क्योंकि 18 तो प्राइम होता नहीं, तो इसीलिए ये वाला केस गलत, केस नंबर केवल और केवल 2 सही जाएगा। पजल में तो मजा आ गया, दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए होंगे, खुल गए होंगे, दिमाग के घोड़े दौड़ गए होंगे, है ना। अगर पजल अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताना। अगर सेशन भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की सेवाएं यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई धमाकेदार और जोरदार पजल के साथ। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय शश पे मिल जाएगी, जिसकी पीडीएफ और इस क्लास की पीडीएफ हमने इस टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, और इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन्ड है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।